देखो भाई साहब, बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी ड्रामा होते हैं जिनका रिव्यू करते वक्त अल्फाज यहां से नहीं बल्कि सीधा दिल से निकलते हैं। और केस नंबर 9 एक ऐसा ही ड्रामा है जिसका रिव्यू करते वक्त अल्फाज यहां से नहीं बल्कि दिल को चीरते हुए निकलेंगे। और एक बात तो तय है कि जियो बाकी कंटेंट के अंदर जैसा भी ड्रामे बना रहा हो, लेकिन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर टाइप के कंटेंट की बात करें तो जियो का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई सानी नहीं है। हाँ, सच में भाई साहब, जियो क्राइम सस्पेंस थ्रिलर टाइप के कंटेंट के अंदर शायद इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहा है, जिसके कंटेंट को आप नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम से भी कॉम्पीट करवा सकते हो। देखो, वो कुछ टाइम पहले आपको खई तो याद होगा ना, जहां चनार खान ने एक लम्हे के अंदर जमदा की पूरी जिंदगी को उजाड़ के रख दिया था। मगर केस नंबर 9 के अंदर ये कहानी शायद थोड़ा और आगे जा चुकी है। कुछ ऐसी कहानी जो बिल्कुल रियलिटी से करीब, और इसको देखते हुए शायद आपका जिस्म भी कांप उठे, क्योंकि चनार खान अब कामरान का रूप लेकर एक और बार प्रकट हो चुका है। और इस बार दरिंदगी का लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल का है। पहले खई किया था और अब रेप कर दिया है। लेकिन भाई साहब, क्रेडिट जाता है फैसल कुरैशी को, क्योंकि इस टाइप के रोल ऑन स्क्रीन करना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन ये कितना आसानी से इस रोल को ऑन स्क्रीन कर लेते हैं, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन एक बात तय है कि फैसल कुरैशी 2.0 इज अनस्टॉपेबल। पहले चनार खान, फिर ढिमक के अंदर एक कमाल का रोल, फिर बहरूपिया, और अब केस नंबर 9 के अंदर तो ये शायद नींदें उड़ाने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज गौहर रशीद। सच में भाई साहब, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लो ना तो भाई साहब, मैं इस करंट जनरेशन को देखूं ना तो इससे बड़ा नेचुरल एक्टर मैं पाकिस्तान के अंदर किसी को मानता ही नहीं हूं। पहले द लेजेंड ऑफ मौला जट, फिर मन जोगी, और अब केस नंबर 9 के अंदर ये इंस्पेक्टर बनकर तबाही मचाने वाले हैं। और मेरी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ना सिर्फ एक टीजर ही काफी है, क्योंकि अगर यकीन ना हो मेरी बात पे तो केस नंबर 9 की एपिसोड 3 का टीजर देख लेना। उसके अंदर गौहर रशीद का एक डायलॉग है जो आपके होश उड़ा सकता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक अवेयरनेस है, जिसको आजकल हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। देखो, एक फेमिनिज्म हम ऑन स्क्रीन काफी मर्तबा देख चुके हैं। लो बैठ गई ठीक के लो बैठ गई ठीक से अपना खाना खुद गर्म कर लो। लेकिन असल वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर हर किसी के लिए, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, आजकल तो बच्चों के साथ जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा घटिया है। तो किस तरीके से ऑडियंस को, किस तरीके से अपनी पब्लिक को जो है वो अवेयरनेस दी जाए इस मामले के अंदर, केस नंबर 9 इस परफेक्ट एग्जांपल के अपने ऑडियंस को इस मामले के अंदर कैसे एजुकेट किया जा सकता है। इस ड्रामे के अंदर आपको इमोशंस नजर आने वाले हैं। इस ड्रामे के अंदर आपको कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस ड्रामे के अंदर आपको गौहर रशीद, फैसल कुरैशी, सबा कमर, जुनैद खान जैसे कमाल के एक्टर नजर आने वाले हैं। और खासकर मैं जो शौक था, मेरा जो डर था इस ड्रामे को लेकर, वो ये था कि इस ड्रामे को शाहजेब खानजादा, जो कि एक राइटर नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस ड्रामे को लिखा है। लेकिन क्या ही लिखा है भाई, ये तो बंदा आराम से नेटफ्लिक्स की कोई भी सीरीज लिख सकता है। और फिर डायरेक्टर के ऊपर तो डायरेक्टर तो है ही कमाल, सैयद वजाहत हुसैन, जिन्होंने कई जैसे ड्रामे को भी डायरेक्ट किया था और जियो के कई ड्रामे वो डायरेक्ट कर चुके हैं। तो उनकी डायरेक्शन के ऊपर कोई शक व शुबात नहीं है। तो बॉस, केस नंबर 9 is currently my one of the favorite drama.